of aldehyde and ketone. First we discuss boiling point. अब आप देखिए हमने अल्कोहल और फिनोल्स का कंपेयर किया था हेलो एल्केन से कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हेलोजन कंपाउंड से, कि अल्कोहल्स में होती है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप इसमें बात करेंगे कंपैरिजन विद एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में जो बॉन्ड है वो है कार्बोनिल ग्रुप, जो ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप भी कैसा है? पोलर। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे और कार्बन सेंटर होगा पॉजिटिव सेंटर। सेम इन कीटोन, ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव, तो बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो इंटरेक्शन रहेंगी वो कौन सी है बेटा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हम कंपेयर करें अगर इनकी इंटरेक्शंस को विद अल्कोहल, तो अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होता है। अल्कोहल्स का सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन हैज हायर स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। उसके बाद आता है ईथर्स, देन हाइड्रोकार्बन्स। कीटोन स्लाइटली मोर पोलर देन एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, they increase the electron density to that carbon, so that bond is more polar in ketone than aldehyde due to presence of two electron donating alkyl group. Slightly boiling point जो होगा कीटोन का हायर होगा देन एल्डिहाइड, और कीटोन और एल्डिहाइड से अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अल्कोहल्स में क्यों ज्यादा होगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अल्कोहल से ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा बिकॉज दे एग्जिस्ट एज अ डाइमर। एसिड इससे भी पहले आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ और। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करें सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी जो लोअर मेंबर्स होते हैं कंटेनिंग 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, लोअर मेंबर कार्बन 1 to कार्बन 4, they are soluble in water. रीजन क्या रहेगा इसमें? they form hydrogen bond with water, hydrogen bond with water. But higher members containing more than 4 carbon, they are immiscible with water, slightly soluble in water. क्योंकि उसमें क्या होगा? R पार्ट जो नॉन पोलर पार्ट है उसका साइज बढ़ेगा, तो उस वजह से जो एक्सटेंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन की वो कम होगी, तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। तो कोई जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज का हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन शो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सारी इसकी रिएक्शंस हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन की वो 7 टाइप्स में कैटेगराइज होंगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है बेटा वो आपकी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए R C डबल बॉन्ड OH। अब आप इस ग्रुप का नेचर देखिए, इस कार्बन सेंटर को, कार्बोनिल कार्बन को, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन कैरी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव। या फिर अगर ये बॉन्ड कंप्लीट शिफ्ट हो रहा है तो हम यही कहेंगे यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटर है, ये नेगेटिव। अब आप इस सेंटर को देखिए, ये आपका सेंटर है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो कोई भी न्यूक्लियो
बनेगा O नेगेटिव, और फिर उसके बाद H प्लस आयन अगर होगा मीडियम में तो वो फर्दर कंबाइन हो जाएगा OH। तो ये वाला जो सेंटर है कार्बोनिल कार्बन, ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक, तो बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है इस कार्बोनिल कार्बन में, एल्डिहाइड या कीटोन, जितनी ये साइड, जितना ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतनी जल्दी आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। जितने इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उतनी जल्दी आपका न्यूक्लियोफाइल इस पर आकर ऐड होगा। और सेकंड आपकी टाइप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ऐड करके उसके बाद हम वाटर रिमूव करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, हैलोजिनेशन, रिएक्शन विद बेस, वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ स्पेशल रिएक्शन। अब फर्स्ट मैं डिटेल आपको स्टार्ट कर रही हूँ विद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप सभी बच्चे हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स RCOH, RCOR, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा इस कार्बन में, और आपका कंपाउंड बनेगा RCO नेगेटिव H न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपकी इसी तरह से कीटोन में न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे ऐड होगा। तो ये आपकी होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जितना ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जितनी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल आके इस पे ऐड होगा। ठीक है सभी स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है पॉइंट? जितना ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उतनी जल्दी ये आगे लगेगा। तो इसके बेस पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्टिविटी कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद हम ये रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो अब आप देखिए अब हम फर्स्ट अगर कंपेयर करें एल्डिहाइड और कीटोन को, जनरल एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन। अब आपके पास रीजन आपके पास देखो बिल्कुल क्लियर है, आपको पता लग जाएगा। आप देखिए ये एल्डिहाइड है और ये आपका है कीटोन। एल्डिहाइड में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है कार्बोनिल कार्बन के पास, और कीटोन में दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बन, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दैट कार्बन। तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो कीटोन में होगा वो लेस होगा देन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जल्दी होगा एडिशन। और अगर एल्डिहाइड में हम बात करें, अगर इस R को भी H कर दें तो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। उसके बाद अगर ये ग्रुप एल्काइल है वो वाला एल्डिहाइड, बोथ एल्काइल है देन कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड।
होगा तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब बात करते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड और कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखिए आप, अब हमें ये पता लग गया जनरल कि एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब एल्डिहाइड आपके पास 2 है, एक आपकी होती है एलिफैटिक एल्डिहाइड और एक आपकी होती है एरोमेटिक एल्डिहाइड। इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। देखिए एलिफैटिक एल्डिहाइड है RC≡OH और एरोमेटिक एल्डिहाइड C≡OH। Aliphatic aldehyde are more reactive than aromatic aldehyde toward nucleophilic addition reaction. रीजन क्या देखिए, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से और यहाँ रिंग डोनेट कर रही है रेजोनेंस इफेक्ट से। रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव, तो यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू दैट कार्बन, तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन इसमें डिफिकल्ट है। तो हम एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजाल्डिहाइड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब एल्डिहाइड में अगर आपके पास एलिफैटिक और एरोमेटिक है तो एलिफैटिक ज्यादा रिएक्टिव होंगे एरोमेटिक से। सिमिलरली हम इस केस में बात करें अगर कीटोन में, कीटोन भी 2 टाइप के होते हैं। एलिफैटिक कीटोन दोनों एल्काइल ग्रुप और आपके एरोमेटिक कीटोन एक आपका रिंग पार्ट। तो सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें डोनेटिंग ग्रुप है इंडक्टिव से, इसमें आपकी रिंग डोनेटिंग है रेजोनेंस से और ये ग्रुप इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है, तो ये लेस रिएक्टिव है। एलिफैटिक कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन्स। समझ आ गया। जैसे अगर आपके पास हो तो एसीटोन मोर रिएक्टिव देन एसिटोफिनोन, ये दोनों कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से। एल्डिहाइड में एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, देन एलिफैटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। और अगर दोनों ही रिंग कर देंगे तो वो इससे भी कम रिएक्टिव होगा। जैसे अगर आपके पास दोनों रिंग है तो ये आपका कंपाउंड है बेंजोफिनोल, ये आपका बिल्कुल लास्ट में आएगा ना बेंजोफिनोल। तो रिंग कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना। अगर आपको 3-4 एग्जांपल है उन्हें अरेंज करना है तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं जनरल लिख रही हूँ या आप लिख लीजिए। एलिफैटिक एल्डिहाइड, देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर एलिफैटिक कीटोन, फिर एरोमेटिक कीटोन। ये आपका ध्यान रखना है, आपको ऑर्डर, ये नेम्स आपको ध्यान रखने हैं। एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन किसे कहते हैं, एसिटोफिनोन ओन कीटोन ग्रुप है, बेंजोफिनोन ओन दोनों बेंजीन रिंग, कीटोनिक जो कार्बोनिल कार्बन है दोनों साइड रिंग हो तो बेंजोफिनोन, एक साइड रिंग हो एक साइड एल्काइल ग्रुप हो एसिटोफिनोन। और ये सिंपल आपको पता ही है, अगर दोनों एल्काइल है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी आईयूपीएसी में भी कर सकते हैं। दोनों मिथाइल है तो उसको एसीटोन बोलते हैं, बेंजाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल को बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो ये जनरल आपको रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है ये पता होना चाहिए कि किसका ज्यादा रहता है टुवर्ड एडिशन रिएक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एडिशन रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियो
देखिए कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन, रिएक्शन सेम होगी आपकी। अगर आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि ये क्या शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बहुत आसान है, जिसमें जो भी आप रिएजेंट इसमें ऐड कर रहे हो उसका न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट कहाँ ऐड होगा, कार्बन पे, OH, और ऑक्सीजन के पास आपका पॉजिटिव आयन आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, OH। अब इसमें क्या हो गया, ये हो गई आपकी जेमिनल अल्कोहल्स। जेमिनल अल्कोहल्स आर नॉट स्टेबल, ये क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल, immediately lose water and again form carbonyl compounds। तो इसमें आपका ये वाले अल्कोहल्स होते हैं वो स्टेबल होते ही नहीं है, इमीडिएटली वाटर रिमूव करके दोबारा से अल्कोहल बना देते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन से है, सिंपल। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं एडिशन ऑफ HCl। एडिशन ऑफ HCl, HCl से आप देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स react with HCl, nucleophile add to carbonyl carbon, H toward oxygen, तो आपके कंपाउंड बनेगा कार्बन के साथ OH और Cn ग्रुप होगा, ये आपके कंपाउंड होते हैं साइनोहाइड्रिन, ये नाम आपको ध्यान रखना है, साइनोहाइड्रिन। आपको कई बार टर्म पूछ लेते हैं कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोहाइड्रिन, तो यहाँ पे आप अगर एल्डिहाइड लेंगे तो वो आपका उसी अकॉर्डिंग साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। जैसे आप देखिए क्वेश्चन, CH3CHO प्लस HCl कंप्लीट द रिएक्शन, तो अब साइनाइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है कार्बोनिल कार्बन के पास, CH3CHOHCl। अब ये आपका साइनोहाइड्रिन इथेनॉल से बना है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा इथेनॉल साइनोहाइड्रिन। इस तरह अगर कीटोन से बनेगा, एसीटोन से बनेगा तो प्रोपेनोन साइनोहाइड्रिन। जिस भी एल्डिहाइड या कीटोन से बना है तो उसी के नाम लिख देंगे आगे और लास्ट में लिख देंगे साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन आपने की हुई है अल्कोहल एंड फिनोल्स में, कार्बोनिल कंपाउंड्स अगर एल्डिहाइड है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस पे ऐड हो रहा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आर पार्ट जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऐड होगा आपका कार्बोनिल कार्बन पे, CH3CHOHR, अल्कोहल्स बनेंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स। कीटोन ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस फॉर्म टर्शरी अल्कोहल, तो आपके कंपाउंड बनते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स पे एडिशन रिएक्शंस करेंगे। नेक्स्ट है इसमें एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को भी ऐड कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में। देखिए प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड RCOH और आपको ऐड करना है अल्कोहल, तो ये आपका R-O नेगेटिव H प्लस RO नेगेटिव पार्ट कार्बन पे ऐड होगा, H ऑक्सीजन के पास RCH OH और यहाँ पे आएगा आपका OR। अब अगर यहाँ पे एक अल्कोहलिक ग्रुप इंसर्ट हुआ है तो ये होते हैं हेमी एसिटल। फर्दर एक और मॉलिक्यूल अगर आप अल्कोहल का रिएक्ट कराते हो R-OH, तो यहाँ से इस पार्ट से आपका वाटर रिमूव हो जाएगा, ये H और OH, तो फिर यहाँ से भी जो ये पार्ट है क्या हो जाएगा आपका OR-, तो ये भी क्या होगा OR-, तो ये आपकी कंपाउंड है एसिटल।
H, OH और CN साइनोहाइड्रिन सेम ग्रुप है, CN की जगह OR अल्कोहल से आए हेमी एसिड और दोनों ही ग्रुप OR है तो एसिड। तो ये आपका क्वेश्चन भी है बेटा, एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है जिसमें आपको इन टर्म्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं, हेमी एसिडल, एसिडल, साइनोहाइड्रिन, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आप सेकंड टाइप देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। सेकंड रिएक्शन आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। इसमें हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब आप सबसे पहले समझिए अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अगर हम अमोनिया का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन किसी और ग्रुप से रिप्लेस कर दें, जेड यहाँ पे मैंने जनरल लिखा है, तो ये आपके अमोनिया डेरिवेटिव्स हो गए। यहाँ पे अब जेड हाइड्रोजन को अमोनिया के किसी और ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, जेड के नाम, जेड ग्रुप बदलता जाएगा और इनके नेम्स अमोनिया डेरिवेटिव्स के चेंज होते रहेंगे। तो अमोनिया डेरिवेटिव क्या होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय अदर ग्रुप। अगर जनरल बात करें तो जेड लगा दिया, यहाँ पे किसी और ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो ये अमोनिया डेरिवेटिव हो गया। अब आप रिएक्शन देखिए कैसे होती है ये। आपने कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, एल्डिहाइड हो या केटोन, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट कराएगा। अमोनिया डेरिवेटिव जो होगा ये आपका कुछ इस तरह से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, NH नेगेटिव H+। ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन में, C O का क्या हो जाएगा OH और ये जो है ये ऐड हो जाएगा NHZ। ये रिएक्शन होगी आपकी pH 325 में, वीकली एसिडिक मीडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब उसके बाद जब ये ऐड हो जाएगा, फर्दर होगा रिमूवल ऑफ वाटर, इसी मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव होगा। आपका ये OH और ये H रिमूव होगा कुछ इस तरह से। अब आप देखिए H अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और OH नेगेटिव बाहर, C डबल बॉन्ड NZ। ये आपके फाइनली प्रोडक्ट बनेगा एडिशन प्रोडक्ट, जिसको हम सिंपल अडक्ट भी बोल सकते हैं। अडक्ट, एडिशन और प्रोडक्ट का शॉर्ट हमने लिख दिया अडक्ट। देखो कार्बोनिल कंपाउंड पे ऐड हो गया अमोनिया डेरिवेटिव, कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव जिसमें हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे जेड ग्रुप से, वो मैं सारी टाइप आपको लिखूंगी। ये जनरल रिएक्शन है, इसमें कैसे होगा, देखो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा NHZ, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज और H+। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया कार्बन में H+ ऑक्सीजन के साथ, फर्स्ट हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देन अब ये मॉलिक्यूल रिमूव करेगा वाटर और फिर आपके कंपाउंड्स बनेंगे ये। अब आपको वन स्टेप में अगर ये रिएक्शन करनी है तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए कैसे, आपको सिर्फ लिखना है कार्बोनिल कंपाउंड और जो भी अमोनिया डेरिवेटिव होगा उसके पास ये जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के सामने लिखने, जैसे मैंने यहाँ लिखे इस तरह से, बस। अब आपको कुछ नहीं करना, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगी, H+ आयन जरूर लिखना है आपको वाटर रिमूव कर देना है जैसे, और आपको इनको ज्वाइन कर देना है NZ, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो वन स्टेप में आप कर सकते हो, बट हुआ इसमें क्या है, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, देन वाटर रिमूव होके प्रोडक्ट बना। आप इसको वन स्टेप में सिंपल वे में इस तरह से समझ सकते हो। आपका कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव हो, उसमें ये जो दो हाइड्रोजन है आप ऑक्सीजन के सामने लिखो, वाटर रिमूव करके इन्हें ज्वाइन कर दो, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये रिएक्शन होती है वीकली एसिडिक मीडियम में। एसिड
तब भी आपको मीडियम एसिडिक करना है, एसिडिक मीडियम में होगी, बट ज़्यादा एसिडिक नहीं करना। क्यों? अगर हम स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम करेंगे तो ये बेस है, अमोनिया डेरिवेटिव बेस है, यही एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बना देंगे और एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। वहां पे इनका लोन पेयर जो है वो एसिड के साथ सोल्ट बना देगा वहां पे, और रिएक्शन आपकी नहीं हो पाएगी। तो मीडियम ज्यादा एसिडिक नहीं रखना, मीडियम रखना वीकली एसिडिक, जस्ट टू इंक्रीज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट कार्बन, ताकि जो वीक बेस है वो बड़ी जल्दी से ऐड हो जाए टू दैट सेंटर कार्बोनिल कार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ ये वाली रिएक्शन जिनमें जेड ग्रुप क्या है और क्या उनके नाम है और जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके क्या नाम है। तो इस मेथड से मैं आपको जर्नल बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखिए आप सभी, आपके पास है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, जर्नल लिख रहे हैं आप, यहाँ पे कोई एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आपको उसे इस तरह से लिख लेना है। अगर आपका जेड पार्ट है OH, तो इस कंपाउंड का नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। प्रोडक्ट देखिए अब क्या बनाएंगे, जैसे मैंने मेथड बताया उसी मेथड से बनाइए NOH, ये बन जाएगा। इनका नाम होता है ऑक्साइन। तो फर्स्ट आपकी ये रिएक्शन है, कार्बोनिल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल अमाइन को आपको इस तरह से लिख लेना है सिंपल, ये होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH। ठीक है, फर्स्ट आपका डेरिवेटिव ये मैंने लिखा है, इस तरह से लिखा है, वाटर आसानी से रिमूव हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट जो बनते हैं उनका नाम होता है ऑक्साइन। नेक्स्ट देखिए, अगर जेड ग्रुप है NH2, तो इस कंपाउंड का नाम होता है हाइड्राजीन, और इसके बाद जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका NH2, ये होता है हाइड्राजोन। तो सेकंड डेरिवेटिव आपका हो गया NH2 हाइड्राजीन, जिससे आपके प्रोडक्ट बनेंगे एडिशन प्रोडक्ट हाइड्राजोन। नेक्स्ट अब आप देखिए, अगर जो जेड पार्ट में NH2 है उसका एक हाइड्रोजन रिंग से रिप्लेस कर दें, तो ये आपका रिएजेंट होगा फिनाइल हाइड्राजीन। एडिशन प्रोडक्ट आपका बनेगा NH, जैसे हाइड्रोजन से हाइड्राजोन, तो फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन आ सकती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के साथ भी आपको कंप्लीट द रिएक्शन आए, आपको ध्यान देना है इन अमोनिया डेरिवेटिव्स पे कि कैसे आपको रिएक्शन बनानी है। 3 रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है NH2 NH, फिनाइल हाइड्राजीन। फोर्थ देखिए, अब आप अगर आपके पास ग्रुप है ये फिनाइल हाइड्राजीन, इसके 2 पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो, तो ये आपका डेरिवेटिव होगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसको बोलते हैं 2,4-DNP रिएजेंट, इसको शॉर्ट में 2,4-DNP रिएजेंट भी बोलते हैं, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन रिएजेंट। ये ऐड होगा तो आप देखिए प्रोडक्ट डबल बॉन्ड N, NH NO2 NO2, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो 2,4-DNP टेस्ट भी बोलते हैं इसको, फॉर एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि ये जो कलर्ड कंपाउंड बनेंगे ये सिर्फ इसी रिएजेंट के साथ बनेंगे, ओनली एल्डिहाइड और कीटोन के। अगर अल्कोहल होगा या हेलो एल्केन्स होंगे तो वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो ये टेस्ट में भी आता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी आता है 2,4-DNP टेस्ट। जो कलर्ड प्रेसिपिटेट बनते हैं वो आपके इसी के बनेंगे 2,4-DNP रिएजेंट। अगर आप डालोगे, अगर आपके टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल
CONH2। तो जब आप इसको लिखते हो तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि इधर वाली साइड से H लिखने हैं, ये वाले नहीं, जो CO के साथ अटैच है वो नहीं लिखने। तो इसमें आपका एडिशन प्रोडक्ट होगा NHCONH2। इस रिएजेंट का नाम है सेमी कार्बाजाइड और आपका प्रोडक्ट बनेगा सेमी कार्बाजोल। इस तरह से। तो ये आपकी फाइव अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं जिनको आप कार्बोनिल कार्बन्स पे ऐड कर सकते हो। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की ये रिएक्शन शो करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चंस भी है बेटा इस तरह से कि एक कंपाउंड है भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस गिव 2,4-DNP टेस्ट, इट मींस वो एल्डिहाइड और कीटोन है। या फिर नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, अगर डजंट गिव 2,4-DNP टेस्ट इट मींस वो एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है। तो इन टेस्ट से आपको पहचान हो जाती है कि आपका कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं है। तो ये आपकी सेकंड टाइप की रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके प्रोडक्ट्स आपको ध्यान से करने हैं, किसी के साथ भी आपको रिएक्शन आ जाए आपको आना चाहिए करना। जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन है, आप देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन, तो आपको ध्यान रखना है, देखो हाइड्रोजोन बनाना है, बेंजल्डिहाइड का बनाना है। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है बेटा? COOH। हाइड्रोजोन किससे बनता है? हाइड्रोजीन से। हाइड्रोजीन आपको लिखना है वीकली एसिडिक मीडियम, रिमूवल ऑफ वाटर आपको ऐड कर देना है, यहाँ से वाटर रिमूव करना, CH डबल बॉन्ड NNH2। तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन। कोई भी आ सकता है आपको नाम। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का स्ट्रक्चर बनाओ। एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, साइनोहाइड्रिन HCN से रिएक्ट करते हैं, OH CNH, ये आपका हो गया एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो इसी तरह से 2,4-DNP डेरिवेटिव का बेंजल्डिहाइड का, तो आपको 2,4-DNP रिएजेंट से रिएक्ट कराना है, इसको लिखना थोड़ा ध्यान से और फिर आपको ये रूल करना है। तो आप एक बार अपनी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये बहुत सिंपल हो जाएंगे। आप किसी भी कंपाउंड का ये प्रोडक्ट बना सकते हो, किसी भी रिएक्टेंट